मौके पर पूर्णिया में गुरुवार को बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। साथ ही एक दूसरे के गले मिलकर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। पूर्णिया के जीएमसीएच में आज सुबह 6:30 बजे ही ईद की नमाज पढ़ी गई। मुस्लिम समुदाय के खुशियों के त्योहार ईद पर पूर्व सांसद व लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी जीएमसीएच पहुंचे। उन्होंने लोगों से गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वहीं छोटी मस्जिद के इमाम मुबारक हुसैन ने ईद के मौके पर लोगों को शांति और अमन का पैगाम दिया। इस मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि रमजान के पाक महीने के बाद आज खुशियों का त्योहार ईद आया है। इस मौके पर सबको आपसी सद्भाव और प्यार से रहना चाहिए। वहीं पूर्णिया में 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाबत पूछे जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्णिया आए, उनका स्वागत है, लेकिन वह यहाँ के विकास के लिए आए। पप्पू ने कहा कि यहाँ बाढ़ और पलायन की समस्या है, यहाँ किसी तरह की फैक्ट्री नहीं है। रेल के मामले में पूर्णिया और सीमांचल पिछड़ा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री आए तो उनका स्वागत है। सिर्फ राजनीति करने के लिए और माहौल बिगाड़ने के लिए ना आए। उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। विचारों के साथ बढ़ना चाहते, अपने अधिकार में किसी का दखल नहीं चाहते। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग दुनिया में कोई भी व्यवस्था यदि किसी के विचारों का सम्मान नहीं करती है, किसी के अधिकारों में उसकी जिंदगी को नासूर बनाती है, हर तरह की व्यवस्था को नफरत का आधार बना ले और प्रेम की संरचना ही खत्म हो जाए। ये जो ईद है प्रेम की और दुनिया को एक खूबसूरत जीवन जीने की ताकत देता है। एक व्यक्ति के जीवन की खूबसूरती जो पाक पवित्र महीना जो रमजान होता है और उसके बाद जो हम ईद मनाते हैं, तो ये हम कल्याण के भाव में विश्व कल्याण, मानव कल्याण और अल्लाह ताला पूरे परिवार, पूरे दुनिया को एक परिवार के रूप में, चाहे जो भी ईश्वर हो, अल्लाह हो, राम हो, रहीम हो, नानक हो, सूफी हो, कबीर हो, जो भी लोग इस दुनिया में, सबका एक ही परिवार है और कोई भी ईश्वर अल्लाह अपने परिवार की सलामती चाहता है, किसी भी तरह के संकट से बचाना चाहता है, किसी भी तरह के दुखों से दूर रखना चाहता है। मैं इतना ही जानता हूँ। और जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति आज किसी के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, पप्पू सोच रहा है कि मैं इस देश के नफरत को खत्म करूं, चाहे कमजोर तबके के लोग हो या मुसलमान हो या दलित, वो सोचता है कि हमारी विचारधारा सुरक्षित रहे, नफरत का आधार नहीं हो, न किसी जाति में, न किसी धर्म और मजहब के बीच, वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो लोग सिर्फ अपनी सियासत के लिए किसी के जज्बात के साथ खेल रहा है, वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है और ये बहुत गलत है। बस मैं इतना कहूँगा, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना ये पॉलिटिशियन बंद करे, क्योंकि हर लोग भीतर से इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश की सलामती चाहते हैं और इस पूर्णिया की सलामती, सीमांचल की सलामती चाहते हैं, कोसी की सलामती चाहते हैं। और लोग गलत तरीके से जज्बात को खेल रहे, जो माफ़ी नुमा नहीं है और इस गुनाह को कभी भी, चाहे वो कोई भी धर्म को हो, मजहब हो, मुसलमान हो, कमज़ोर तबके के लोग, माफ़ उसे नहीं करेंगे जो गलत तरीके से सेंटीमेंट को के साथ खिलवाड़ करते हुए देश को खत्म करने के लिए। सर, एक सवाल है, प्रधानमंत्री 16 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मुझे नहीं पता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई सबको अधिकार है आने, नहीं अधिकार है, सब लोग आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्या लग रहा है इसके लेकर सीमांचल की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? भैया एक बात, सभी लोग तो आते ही रहते हैं, पहले भी आए हैं ना, सब नहीं आए।
फिर आएंगे। कभी आते हैं नीतीश कुमार को गाली देने की, मर जाएंगे नहीं लेंगे। कभी आते हैं आए, सीमांचल के लिए क्या क्या किया है उनको बताना चाहिए। सीमांचल की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई तो उनको बताना चाहिए। सीमांचल की रेलवे लाइन, रेलवे आज तक नहीं तरक्की की, उसको बताना चाहिए। चीनी मिल से लेके जूट मिल सब बंद हो गए, उसको बताना चाहिए। बाढ़ पर आज तक कोई मुकम्मल कुछ नहीं हुआ, उनको बताना चाहिए। सबसे ज़्यादा पलायन हम करते हैं, उनको बताना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हम हो गए, उसको बताना चाहिए। वो आते हैं यहाँ नफरत का आधार बनाने। तो सीमांचल आए, सीमांचल की गरीबी के लिए, सीमांचल की गरीबी खत्म करने के लिए, इस इलाके के तरक्की के लिए, इस इलाके की सभी जाति धर्म कौम के जिंदगी को की जरूरत को पूरा करने, उसकी खुशियों के लिए। सीमांचल को नफरत का जगह ना बने। सीमांचल दुनिया की सबसे खूबसूरत मिल्लत की जगह, प्रेम का जगह। इसे उसी तरह का बाग रहने दें। हम खुशियाँ चाहते हैं, हम अपने बच्चों को जीना देखना चाहते हैं, रोजगार देखना चाहते हैं। हम हर घर में इकोनॉमी चाहते हैं, इसीलिए आने में आपत्ति नहीं है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन अब झूठ की पुलंदों के लिए सीमांचल में ना आए और पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ना आए। ये ईद तो रमज़ान के बाद आता है। पूरा रमज़ानुल मुबारक ये ईद की तैयारी का है, और रमज़ानुल मुबारक ये मुवासात, गमखारी, हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत बिखेरने का महीना है। और उसी के इजहार के लिए पूरे तौर पर अल्लाह ताला ने ये ईद और खुशी का मौका अता फरमाया है। इसमें सारे के सारे इंसान मिलजुल कर अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत करें और पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में अमन और शांति का पैगाम दें। ये इज्तिमाई नमाज, छोटे बड़े का इम्तियाज़, फ़र्क, अमीर गरीब किसी का फ़र्क नहीं, सब फ़र्क को मिटा करके अल्लाह के सामने झुकते हैं। इस ईद के ज़रिए और रमज़ान के ज़रिए यही ज़बरदस्त पैगाम है कि सारे के सारे इंसान एक अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने सबको एक बनाया है, सबके जिस्म के अंदर वही लहू और खून है, जिस्म और गोश्त का लोथरा है। सारे के सारे इंसान हज़रत आदम की औलाद हैं। एक माँ बाप की औलाद की तरह से प्यार और मोहब्बत के साथ मुल्क में अमन और शांति की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये ईद का सबसे बड़ा तोहफा और सबसे बड़ा पैगाम मुल्क के वासियों को जाता है। गौरतलब है कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। पूर्णिया में जदयू ने मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं राजद की ओर से बीमा भारती प्रत्याशी हैं। पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। ऐसे में यहाँ मुकाबला काफी रोचक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।